क्या आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं? बहुत सारे उपाय कर लिए हैं लेकिन किसी का कोई रिजल्ट आपको अभी तक नहीं मिल रहा, या फिर भूत बाधा है आपके जीवन में, किसी ने टोना टोटका किया है, बहुत उपाय कर चुके हैं, तांत्रिकों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तांत्रिकों के चक्कर में फंस के बहुत ज्यादा पैसा आप वेस्ट कर चुके हैं। कोई बोल देता है किसी ने टोना टोटका किया है, कोई बोलता है कि आप जो है कोई भूत प्रेत है आपके साथ में, या फिर आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी समस्याएं हैं जो जा ही नहीं रही हैं घर से। एक व्यक्ति बीमार होता है तो दूसरा व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से घर में आपका रुपया पैसा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। नमस्कार, आप सभी को मेरा राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड शेयर। जी हाँ, तो मैंने जो भी समस्याएं आपके जीवन में बताई, ये समस्या आज के टाइम पर सब किसी की है। जी हाँ, आजकल ये समस्याएं हमारी ही हैं। समाज में इस प्रकार की समस्याएं बहुत ही ज्यादा हैं। लोग फंस चुके हैं, कई बार तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाते हैं, भूत बाधा के चक्कर में फंस जाते हैं। नहीं समझ में आता है, जिसने जो बताया वही उपाय करने लग जाते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है, ये एक ऐसा नवरात्रि का महा उपाय मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या है, जी हाँ, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो ये महा उपाय करने से लोग शायद 100% बोलते हैं, लेकिन मैं आपको 200% आश्वासन दिलाती हूँ कि यदि ये महा उपाय बिना त्रुटि किए आपने इस नवरात्रि कर लिया तो आपको आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं उससे आपको 100% छुटकारा मिलेगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपसे इस चीज के लिए शेयर करूंगी कि हमें क्या महा उपाय करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे छोटी सी कथा कहूंगी कि क्या महिषासुर का वध करते समय माता ने कौन कौन सी शक्तियां एकत्रित की और किस तरह से माता ने महिषासुर का वध किया। जिस समय महिषासुर ने अपना आतंक मचा रखा था, उसने सभी लोगों को कैप्चर कर लिया, उसने इंद्र से उसकी गद्दी छीन ली, सभी देवी देवताओं की सारी शक्तियां छीन ली। तो उस समय पर देवी देवताओं में पूरा हाहाकार मच गया। जब हाहाकार मच जाता था तो उसके बाद सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में जाते थे, भगवान नारायण की शरण में जाते थे। तो सब कोई भगवान शिव की शरण में गया और सब उनसे पुकार करने लगे कि इन राक्षसों ने हमारी सारी शक्तियां हमसे छीन ली हैं, हमारा राजपाट, धन संपत्ति सब कुछ हमसे छीन लिया है। तो हे प्रभु, हे नाथ, हे भोलेनाथ, हे नारायण, आप ही हमारी रक्षा करिए। तो उस समय पर माता भगवती अवतरित हुई। और माता ने उनसे युद्ध किया। चंद्रघंटा माता जिस समय पर अवतरित हुई तो उस समय पर चंद्रघंटा माता को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना उनको चक्र दिया, और जो इंद्र थे, भगवान इंद्र ने उन्होंने उनको अपना जो ऐरावत हाथी था उसकी शक्तियां दी, उसके साथ ही साथ उन्हें घंटा भी दिया। इसी प्रकार सारे देवी देवताओं ने उनको बहुत सी शक्तियां प्रदान की। तब जाके उन शक्तियों से माता ने सारे राक्षसों का वध किया और पूरे देवलोक को राक्षसों के, असुरों के, जो भी उन्होंने हाहाकार मचा रखा था, उससे उनको छुटकारा दिलाया। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब माता को भी इतनी सारी शक्तियां एकत्रित करनी पड़ी और सारे भगवान ने मिलकर उनको शक्तियां प्रदान की, तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम उनका सॉल्यूशन कर सके खुद से, तो हमें भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो महा उपाय मैं आपसे बताऊंगी, इसमें आपको लगेगा कि थोड़ा सा लंबा महा उपाय है, लेकिन अगर आप ये महा उपाय करते हैं तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि आपके जीवन में इस महा उपाय को करने से बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो अब मैं आपसे महा उपाय शेयर करने जा रही हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें जिस दिन भी नवरात्रि का आखिरी दिन होगा, उस दिन हमें सफेद रंग के तिल लेने हैं। सफेद रंग के तिल में हमें शुद्ध जो शहद होता है, शुद्ध शहद हम मिक्स करेंगे। शुद्ध शहद मिक्स करने के बाद हमें 30,000, जी हाँ, 30,000 आहुतियां देनी है इस तिल से। अग्नि में हमें 30,000 आहुतियां देनी, और आहुतियां देते वक्त हमें माता की 32 नामावली करनी है। जब हम 30,000 तिल की आहुतियां देंगे, जो शहद मिला हुआ तिल है, और 32 नामावली हम निरंतर करेंगे, तो जब
आप देखेंगे कि जब आपका हवन कंप्लीट हो जाएगा, जब आप पूरी 30,000 आहुतियां दे चुके होंगे, तो आप अपने अंदर खुद महसूस करेंगे कि एक ऊर्जा आपके अंदर एक अलग ही है। देखिए, जो भी उपाय मैं आपसे शेयर करती हूँ, वो जो भी महा उपाय मैं शेयर करती हूँ, वो मैं आपसे ऐसे ही शेयर नहीं करती हूँ, वो मैं पहले खुद करके देखती हूँ और मुझे लगता है कि वाकई में ये असर करती है, तब जाके मैं कहीं ना कहीं आप लोगों से इसे शेयर करती हूँ। और दूसरी चीज देखिए, आस्था और विश्वास वो बहुत ही जरूरी है। अगर आप में आस्था की कहीं ना कहीं कमी है और आपको लगे कि मैं तो सिर्फ कहने के लिए ही कह रही हूँ, तो फिर आप इस उपाय को ना ही करें। तब फिर आप दूसरों को ही पैसा दें, आप खूब इधर उधर जाके टोने टोटके करवाएं, पूजा पाठ करवाएं, पंडितों को बहुत पैसे दें, अपने आप से आप मत करें। अगर आप में विश्वास है, आस्था है, तो ही इस उपाय को करें, क्योंकि इस उपाय को करने से, देखिए, मैं जो भी उपाय बताती हूँ सारा मैं पूजा पाठ का बताती हूँ, एंड वो सारे उपाय आपको अपने हाथों से करने होते हैं। उसमें ना तो कोई पैसा लगता है, मैं आपको बोलूं कि आपको अनुष्ठान करना है किसी चीज का, तो उसमें ये सब सामग्री लगी, कुछ भी नहीं, बहुत ही साधारण उपाय मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आप विश्वास के साथ ये उपाय करके देखिए, एंड आप देखिएगा कि आपके जीवन में बिल्कुल परिवर्तन आएगा। हो सकता है थोड़ा विलंब भले ही हो जाए, थोड़ा सा समय लग जाए, क्योंकि कभी कभी हमारा प्रारब्ध बहुत ही पक्का होता है, जिसकी वजह से हमारे को सॉल्यूशंस नहीं मिलते। लेकिन जब हम ये उपाय करेंगे और हमारा विश्वास होगा माता में, तो हम देखेंगे कि इस उपाय से हमें 100% जो है, हमें 100% रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ, तो आप ये महा उपाय बिल्कुल करके देखिए, एंड आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा इस महा उपाय को अगर आप करते हैं, कि आपके जीवन में इस महा उपाय को करने से क्या परिवर्तन आया। मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल वेट करूंगी। जी हाँ, ताकि मैं भी जानूं कि जो उपाय मैं भी कर चुकी हूँ, तो क्या वो जिन व्यूअर्स को मैं ये शेयर कर रही हूँ, उनके जीवन में भी इसका प्रभाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ये महा उपाय इस नवरात्रि जरूर करके देखें। अच्छा, इसके साथ ही एक चीज मैं आपसे और बोलूंगी कि आप जो है कोशिश करें कि जो 32 नामावली है माता की, वो 32 नामावली आप रोज करें। नवरात्रि खत्म भी हो जाएंगे तो उसके बाद भी आप ये 32 नामावली जो है माता की आप निरंतर करिए, क्योंकि जब हम माता की 32 नामावली रोज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कई सालों में आते आते एक प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है उसका। तो माता हमारे ऊपर एक कवच की तरह हमारी रक्षा करती है। जी हाँ, देखिए, विश्वास होना हर चीज पे बहुत जरूरी है। अगर आपका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया, तो फिर कोई फायदा नहीं। तो विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप करके देखिए। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों में भी एक आदत डालिए कि हम अपने बच्चों को आदत दें इस चीज की कि वो रोज कहीं ना कहीं माता भगवती का नाम या कोई भी नाम जो आपके घर में, जो भी आपके इष्ट का हो, वो आप अपने बच्चों को दीजिए। क्योंकि जब वो उसका उच्चारण करेंगे, तो उच्चारण करने से उनकी मनोबल, उनकी जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ेगी। वो कहीं ना कहीं गलत राह पर नहीं जाएंगे, वो गलत राह पर नहीं भटकेंगे। तो जैसे आजकल बच्चे आप जनरली देखेंगे कि तो इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में हमेशा रील स्क्रॉल करते रहते, तो बच्चों को 5 मिनट्स आप जरूर अपने बैठाइए एंड बच्चों से बैठ के बात करिए, उनको पूजा घर में बैठाइए, उनको समझाइए कि माता के या भगवान के नाम में अपार शक्ति। जब बचपन से बच्चों को आदत पड़ेगी, तो बच्चों के नॉर्मल डेली रूटीन में ही भगवान का नाम लेने की आदत हो जाएगी। बच्चे बहुत मॉडर्न हो गए हैं, उन्हें लगता है कि भगवान का नाम लेने से उन्हें शर्म आती है। तो प्लीज आप बच्चों को थोड़ा सा इस चीज की भी आदत डालिए कि बच्चे थोड़ा पूजा पाठ, अपने शास्त्रों को समझें कि हमारे शास्त्रों में क्या क्या चीजें हैं, वो कैसे हमें जो है अपने जीवन में उतारनी चाहिए, जिससे कि हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है, कहीं ना कहीं हम चीजों को मैनिफेस्ट करने में हमें हेल्प करती है। जी हाँ, तो चलिए इसी के साथ में आपसे एक और उपाय शेयर करूंगी। जिसके भी जीवन में धन से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, उनको क्या करना है, उनको 5 पीली कौड़ी लेनी है। जी हाँ, 5 पीली कौड़ी लेनी है। मार्केट में एक सफेद कौड़ी आती है, एक पीली कौड़ी आती है, पर हमें पीली कौड़ी लेनी है। पीली कौड़ी और हार श्रृंगार का जो पौधा आता है, उसकी हम जड़ लेकर जाएंगे। हार श्रृंगार बहुत इजीली अवेलेबल प्लांट है, वो आपको इजीली कहीं मिल जाएगा, तो आप उसकी थोड़ी सी जड़ जरूर लें। जड़ जब हम उसकी निकालेंगे, तो हमें पहले जड़ से आज्ञा लेनी है, हमें उस पौधे से आज्ञा लेनी है, उससे प्रार्थना करनी है कि हम आपसे थोड़ी सी जड़ लेना चाहते हैं। प्रार्थना करके, इष्ट का नाम लेके, तब जाके आप पौधे की जड़ निकालें। उसके बाद हमें रोली, मोली, अगरबत्ती, धूप, कपूर, ये सब दिखाते हुए जो हमने पीले 5 कौड़ी ली है और हार श्रृंगार की जो जड़ ली है, उसके ऊपर हम टीका करेंगे, उसकी हम पूजा करेंगे, एक कटोरी में रखकर माता के आगे रखेंगे और हम माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, मेरे जीवन में फाइनेंशियल ब्लॉक्स बहुत ज्यादा है, धन से संबंधित बहुत समस्याएं आ रही हैं, जिसकी वजह से लाइफ में बहुत ज्यादा हमें आर्थिक जो हमारी परिस्थिति है वो ठीक नहीं है, काफी कुछ चीजों का सामना करना पड़ रहा है। तो माता से अपनी इच्छा कहें, प्रार्थना करें और वो कटोरी माता के चरणों में जब हम दे देंगे, उसके बाद हम उसे रख के रखेंगे 1-2 घंटा पूजा में। और हमने एक लाल रंग का कपड़ा लेना है,
लाल रंग के कपड़े में वो हार श्रृंगार की जड़ और 5 पीली कौड़ी जो हमने बोली थी वो हमने उस कपड़े में हमने लपेट लेनी है, बांध लेनी है हमें। और उसे हम प्रार्थना करके माता के आगे अपनी इच्छा रख के उसे हम अपनी तिजोरी में, जहाँ भी आप अपना कैश रखते हैं वहां आप उसको, उस पोटली को रख दीजिए, उसको रख के रखिए। फिर अगली बार जब नवरात्रि आएगा फिर उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियल ब्लॉक चल रहा है तो उसके लिए आप ये एक छोटी सी रेमेडी और कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके जीवन में ऋण बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेट्स हैं, कर्जे में डूब गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि पैसा कहाँ अटक गया है, बहुत समय से किसी के पास आपका पैसा अटका हुआ है, वो पैसा नहीं दे रहा है, आपको टाल मटोल कर रहा है, तो उसके लिए भी मैं आपसे एक रेमेडी शेयर करूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो सफेद कौड़ी आती, अब हम लेंगे 5 सफेद कौड़ी। पीली कौड़ी हमने दूसरे उपाय में ली थी, अब हमने लेनी है सफेद कौड़ी। हमने सिंपल सफेद कौड़ी लेनी है, एक बर्तन में माता के आगे रखनी है और माता से हमने प्रार्थना करनी है उस व्यक्ति का नाम लेकर के, जिस भी व्यक्ति से हमें धन लेना है या हमारे को लग रहा है कि अगर हमारे पास ऋण बहुत ज्यादा है तो कितना ऋण है, आप अपनी समस्या माता को बोलेंगे। वो बोल करके आप माता के आगे रख देंगे। उसके बाद 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद वो पौड़ियां हम वहां से उठाएंगे, उसे अगेन हम लाल कपड़ा लेंगे और लाल कपड़े में उसे बांधेंगे। बांध के उसे हम बहते हुए पानी में विसर्जित कर देंगे। जी हाँ, उसे हमें बहते हुए पानी में विसर्जित कर देंगे। यदि आपके घर के आसपास बहता हुआ पानी नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई सरोवर नहीं है, तो आप उसे फिर किसी पेड़ के नीचे गड्ढा करके भी उसे आप डाल सकते हैं। फिर उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दीजिए। पहले कोशिश करिए कि बहते हुए पानी में ही आप उसे विसर्जित करें। तो जब हम उसे विसर्जित कर देंगे तो हमारा जो भी ऋण है वो कहीं ना कहीं वो अपने आप सूख जाएगा। कुछ सॉल्यूशंस आपकी लाइफ में अपने आप से ही आएंगे। जी हाँ, तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं और जो महा उपाय मैंने आपसे शेयर किया, अगर आपको लगता है कि यह महा उपाय आपके जीवन में एक अच्छी पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है और आपको इससे बिल्कुल ही फल मिल रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को आगे आप शेयर करें ताकि सब कोई व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। क्योंकि जो महा उपाय बताया है वो माता ने साक्षात भक्तों के दुखों के निवारण के लिए हमें दिया है और इस दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित है। इसके अलावा ये देवी पुराण में भी कहीं ना कहीं इसका वर्णन किया हुआ है। तो आप प्लीज ये महा उपाय करिए। मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं मैं देती हूँ और माता से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी संकट है, वो माता रानी आकर के सारे संकटों को दूर करे, आपके जीवन में खूब खुशहाली है। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आ गया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बिल्कुल बताएं कि आपने ये महा उपाय किया तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में क्या चेंजेस आए, क्या प्रभाव पड़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम, राधे राधे, जय मां दुर्गे, राधे राधे।